दोस्तों, आप तमाम लोग जानते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तीसरे कार्यकाल की शुरुआत के बाद देश में कई सारी लिंचिंग की खबरें सामने आई। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस बीच लिंचिंग की खबरें हर स्टेट से तो आ रही है, लेकिन एक स्टेट जहां पर ममता दीदी की सरकार है, यानी कि बंगाल, वहां से मॉब लिंचिंग की लगातार खबरें आ रही। सवाल यह है कि आखिरकार बंगाल में ऐसा क्यों हो रहा है। आज ही का एक मामला फिर सामने आ रहा है, आज एक और मामला सामने आ रहा है। मामला यह है कि वहां असगर मौला करके एक इंसान होते हैं, उनकी उम्र लगभग 50 साल के आसपास है। वो एक भंगार इलाके में जाते हैं, एक क्षेत्र है वहां पर। उस क्षेत्र में जब वो पहुंचते हैं, उसी दरमियान चोरी के इल्जाम में उन्हें पकड़ा जाता है। भीड़ उन्हें पकड़ती है, उन्हें बांध देती है और बांधने के बाद उनकी पिटाई की जाती है। बहुत सारे लोग जब उन्हें मारते हैं, पीटते हैं, इसकी वजह से उनकी तबीयत बिगड़ जाती है। लोगों को यह बात मालूम होता है कि अब अगर उन्हें मारा जाए तो ये मर भी सकते हैं, लेकिन ये भीड़ कहां रुकने वाली थी। और इस भीड़ ने उस इंसान को इतना मारा, इस बेरहमी के साथ मारा कि उस इंसान की मौत हो गई। हिंदुस्तान में मॉब लिंचिंग के मामलात लगातार बढ़ रहे हैं। भारतीय मुसलमानों के साथ तो ऐसा लगता है कि पिछले कुछ महीनों में मॉब लिंचिंग के मामले अचानक से बहुत बढ़ गए। आप देखिए ना, किस तरह से उत्तर प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ हो या फिर अलग अलग स्टेट हो, हर जगह से ऐसी खबरें सामने आ रही। अभी शामली में एक मामला सामने आया, वहां भी इसी तरह के एक मामला सामने आए। हालांकि पुलिस ने यह कह दिया कि नहीं, वहां पर मॉब लिंचिंग का मामला नहीं है, और यह कह करके कुछ पत्रकारों के ऊपर, जो मुस्लिम पत्रकार हैं, उनके ऊपर एफआईआर भी दर्ज कर दिया है। आइए हम आपको पूरा मामला बताते हैं। ये मामला जो है ये सामने आया। आपको बता दें कि ये द ऑब्जर्वर पोस्ट में इसे साझा करते हुए लिखा है कि 50-year-old मैन नाम असगर मौला was beaten to death। इतना मारा गया कि डेथ हो गई उनकी। सस्पेशन ऑफ बीइंग अ थीफ, चोर के आरोप में कि चोर हैं ये। और द डिसीज्ड वाज अ रेसिडेंट ऑफ फुलबारी के ये रहने वाले थे। एरिया अंडर भांगर पुलिस स्टेशन इन साउथ 24 परगनास, यानी कि भंगार पुलिस जो है थाना अंतर्गत ये मामला आता है। फुलबारी एक एरिया है, वहीं से इनका ताल्लुक था। द इंसिडेंट टुक प्लेस इन भंगार बाजार एरिया, यानी कि भंगार बाजार जो था उसी एरिया में जो है ये चोरी का मामला जो है वो संडे को पेश किया जाता है, और उसके बाद इनको मार के मार दिया जाता है। पुलिस हैव अरेस्टेड 2 पर्सन। इस मामले में 2 लोगों की गिरफ्तारी जो है वो की गई है इस इंसिडेंट से रिलेटेड। संडे की सुबह में असगर मौला वाज कॉट इन सस्पिशन ऑफ बीइंग अ थीफ, यानी कि उन्हें चोरी के आरोप में पकड़ा जाता है, लोग पकड़ लेते हैं। ही वॉज देन एलिजिबली टाइड अप, और उसके बाद उन्हें बांधा जाता है। असगर फेल इल आफ्टर सेवरल पीपल बीट हिम अप एंड रिमेन्ड अनकॉन्शियस फॉर अ लॉन्ग टाइम, और लंबे वक्त तक उन्हें मारा जाता है। लोकल रेसिडेंट्स बिकेम सस्पिशियस एज ही रिमेन्ड इन द सेम कंडीशन फॉर अ लॉन्ग टाइम। ही वाज रश्ड टू अ हॉस्पिटल वेयर डॉक्टर्स डिक्लेयर्ड हिम डेड। उसके बाद उन्हें जो है असगर की फैमिली को यह बात सूचित की जाती है। पहले तो उन्हें अस्पताल ले जाया जाता है, वहां पर उनकी मौत हो जाती है। द स्पॉट आफ्टर रिसीविंग द न्यूज ऑफ द बीटिंग दे सेड दे डिड नॉट नो व्हाट ट्रिगर्ड द इंसिडेंट। अच्छा, अब देखिए कि शेख रफीकुल हसन जो है, जो कि एक लोकल रेसिडेंट है, वहीं आस पड़ोस में रहते हैं, उनका ये कहना है कि थेफ्ट हैज बीन गोइंग ऑन इन दिस एरिया फॉर अ लॉन्ग टाइम। काफी लंबे वक्त से जो है यहाँ पर चोरी वोरी का मामला चल रहा था। देयर आर नाइट गार्ड्स एट नाइट, यानी कि रात में जो है एक नाइट गार्ड को भी रखा गया था। व्हेन दे लीव द थेफ्ट इंक्रीजेस, वो जब चले गए तब उसके बाद क्या हुआ कि भाई चोरी के मामला बढ़ने लगे। समवन वाज काउट टुडे, कोई एक व्यक्ति जो था वो पकड़ा गया। देन ही वाज टाइड अप, उसे बांध दिया गया। एवरीवन वाज कमिंग एंड स्लैपिंग हिम, और लोग आ रहे थे, उन्हें मार रहे थे। ऐसे में we thought it might be intoxicating lying down with a play, but then it turns out he is dead। और लोगों को शुरू में तो लगता है कि यार कुछ नहीं होगा, लेकिन लोग मारती है, पीटती है, और ऐसे में क्या होता है, एक इंसान मारा जाता है। अगर उस इंसान ने चोरी की थी, मान लेते हैं कि चोरी की थी, तो उनके ऊपर तो चोरी के आरोप तय हुए थे, तो उन्हें पुलिस थाने में कंप्लेन करना चाहिए था। एक चोर की जो सजा होती वो सजा दी जाती भारतीय न्याय संहिता के हिसाब से। लेकिन यहां पर क्या किया गया, कत्ल कर दिया गया। भीड़ ने मॉब लिंचिंग की, तो क्या जिन लोगों ने इन्हें मारा उनके ऊपर मॉब लिंचिंग के वो कानून जो बनाए गए उसे लगाया जाएगा, उसका इस्तेमाल किया जाएगा? ये एक बड़ा सवाल है। आके आपको बता दें कि डीसी भंगार सैकत घोष ने कहा कि द पुलिस हैव रजिस्टर्ड अ सू मोटू केस एंड स्टार्टेड इन्वेस्टिगेटिंग द इंसिडेंट। द बॉडी हैज बीन सेंट फॉर अ पोस्टमार्टम। फर्दर एक्शन विल बी टेकन व्हेन द autopsy report comes। The police have obtained CCTV footage. Some people beat Asgar. Police officers have seen the CCTV footage. 2 people have been arrested in connection with the incident। तो 2 लोगों को जो है वो गिरफ्तार किया गया है। ये तमाम जानकारी दी गई। आपको क्या लग रहा है कि आखिरकार इस तरह के मामला क्यों हो रहे हैं, और क्यों लोग इस तरह से भीड़ बन करके आते हैं और किसी को मार देते हैं? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा।